अगर आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है तो आप उसे हमें इस ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि एग्जैक्टली ये कब शुरू हुआ था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बताया कि जब मैं 2 साल की थी तब से ये चल रहा है। बचपन में मैं डिस्टर्बिंग चीज़ें ड्रॉ करती थी और मुझे जो भी दिखता था वो मैं अपनी माँ को बताती थी। मुझे लगता है कि मुझे आत्माएं दिखती थी। मुझे जो लोग दिखते थे उनका डिस्क्रिप्शन मैं माँ को बताती थी। फिर बाद में उन्हें पता चलता था कि हमारे आसपास के एरिया में उस डिस्क्रिप्शन से मिलता जुलता कोई व्यक्ति मर गया है। समय के साथ मुझे स्लीप पैरालिसिस भी होने लगा और वो बद से बदतर हो गया। जब मैं टीनेजर थी तब से एक चीज़ मुझे हमेशा से दिखती रही और वो काली ड्रेस पहनी हुई एक औरत थी। उसके लंबे काले बाल थे, पीली त्वचा थी और वो हमेशा काली पोशाक पहनती थी। वो ऐसी दिखती थी जैसे लंबे समय से पानी में रही हो। अनफॉर्चुनेटली मेरे आसपास के कुछ लोगों को उसके बारे में सपने आते थे। हालांकि मैंने उस औरत के बारे में उन्हें पहले कभी कुछ नहीं बताया था। हर बार जब भी वो मुझे दिखाई देती थी या अगर सिर्फ उसकी आवाज़ भी सुनाई देती तो मेरे करीबी लोगों में से कोई या जिसकी भी मैं परवाह करती थी वो मर जाता था। जब मैं बड़ी हो गई तो ये चीज़ें थोड़ी आसान हो गई। पिछली बार जब मैंने उसे देखा था तो मैं प्रेग्नेंट थी। मुझे स्लीप पैरालिसिस हुआ था और मैंने उसे अपने बिस्तर के बगल में देखा। ये पहली बार था जब मैंने उसका चेहरा देखा था। गुनगुनाते हुए वो मुझे घूर रही थी। उसकी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें, गोरी त्वचा और दोनों तरफ लंबे काले बाल थे। जैसे जैसे वो मुझे घूर रही थी वैसे वैसे वो मेरे करीब आती गई और जितना करीब आ रही थी उतना ही ज्यादा उसका मुंह और खुलने लगा। मैंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन जब तक मैं उठ पाई तब तक वो जा चुकी थी। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही मुझे पता चला कि मैंने अपना बच्चा खो दिया है। मुझे कुछ ऐसे सपने भी आते हैं जो सच होते हैं। मेरा मिसकैरेज होने से पहले मैंने सपना देखा कि मैं 2 पेड़ उगा रही हूँ। उनमें से एक पेड़ विकृत था लेकिन दूसरा पेड़ स्ट्रॉन्ग और हेल्दी था। इस सपने के अगले दिन ही मैंने अपने बच्चे को खो दिया। पता चला कि वो एक लड़की थी और एबनॉर्मल थी। 1 महीने बाद मैं फिर से एक हेल्दी बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हुई। मुझे निश्चित रूप से नहीं पता कि मेरे साथ ये चीज़ें क्यों होती है, लेकिन एक बात बताना मैं भूल गई कि मैं मृत पैदा हुई थी। आई वॉज बॉर्न डेड। डॉक्टरों को मुझे होश में लाने के लिए एड्रेनालाइन देना पड़ा था। शायद यही इन सब चीज़ों के पीछे की वजह हो सकती है, लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकती।